अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों को उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीके विद तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना है जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी, जो एसएनजीडी और असिस्टेंट के पास पेपर से लिए गए हैं जी। उनको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे डिटेल, जैसा कि आपके साथ पहले हमारी वीडियोस जो है वो आती हैं जी। तो आप दोस्तों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है, तो उसी सिलसिले में एक नई वीडियो है जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि हमारा एक प्रॉपर सेशन जो है वो वन पेपर जर्नल नॉलेज का जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो दोस्त उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं जी, 0306 756 2356 पे डिटेल ले सकते हैं। तकरीबन ये डिटेल कोर्स है 3 से 3.5 माह का, जिसमें मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरेज साइंस के साथ साथ ओवरऑल हम जीके तैयार करवाएंगे। तो चलते हैं जी सवाल की तरफ। तो पहला सवाल अगर आप देखें तो क्वेश्चन आया हुआ है कि विच मुगल जो है कि जो बादशाह है, यानी कि मुगल मास्क एम्परर बिल्ड बादशाही मास्क है ना, बेसिकली मुगल एम्परर जो है, यानी कौन सा मुगल बादशाह था जिसने बादशाही मस्जिद को जो है वो तामीर करवाया है जी। तो आपने याद रखिएगा कि ये जो मस्जिद है ना जी, वो बेसिकली औरंगजेब आलमगीर के दौर में बनी है जी। औरंगजेब आलमगीर आखिरी बड़ा एम्परर है मुगल एम्पायर का ना। आपको पता है कि 1658 से लेके 1707 तक इसका जो है वो टेन्योर है जी। तो औरंगजेब आलमगीर के दौर में 1671 में ये मस्जिद स्टार्ट हुई थी और 1673 में जाके ये कंप्लीट हुई है जी। इस मस्जिद में तकरीबन 1 लाख बंदा जो है वो एट ए टाइम जो है वो उसकी कैपेसिटी है कि नमाज वो पढ़ सकता है जी। इसके 3 गुंबद है जी, ये जो आपको नजर आ रहे हैं 3 इसके गुंबद है जी। और इसके टोटल जो है ना वो 8 मीनार है। 4 बड़े हैं और 4 जो है वो छोटे हैं, यानी कोनों वाले जो है ये बड़े हैं, अंदर जो है जी वो 4 छोटे मीनार हैं जी इसके। और इन मीनार्स जो है ना जी, इनकी जो बड़े मीनार है ना उनकी तकरीबन हाइट 226 फीट है जी। ये भी याद रखिएगा। और ये जो बनवाने वाला बंदा है ना जी, मस्जिद जो तामीर उस वक्त करवा रहा था, उसका नाम मुजफ्फर हुसैन है। ये फोस्टर ब्रदर था जी औरंगजेब आलमगीर का जी। इसका नाम, इसको ये मशहूर किस नाम से है, फिदा खान के नाम से मशहूर था जी। ये गवर्नर उस वक्त था लाहौर का ना जी। तो इसने मतलब है कि तामीर इसने करवाई है। दौर किसका था जी, औरंगजेब आलमगीर का दौर था जी। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है बादशाही मस्जिद के हवाले से जी। अच्छा जी, ये देखिएगा कि जियारत जो है ना जी, वो कहते हैं कि ये बेसिकली रहायश है जी, जो रेजिडेंट है कमिश्नर की जो है कि यहाँ पे रहायश है। तो जियारत बेसिकली बलूचिस्तान का इलाका है जी। यहाँ पे आपको पता है कायद आजम रेजिडेंसी भी है, और पाकिस्तान का सबसे ठंडा जो इलाका आता है ना जी, मतलब रहने के लिए, वो जियारत को माना जाता है। तो आप याद रखिएगा कि जियारत में पाकिस्तान के सबसे पुराने जंगलात भी है, जूनीपुर के जंगल जो है ना जी, यानी जूनीपुर फॉरेस्ट जो है वो जो है ना वो बहुत पुराने हैं जी, क्योंकि जो पौधे हैं ना उनकी उम्र बहुत ज्यादा होती है जी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है इस सवाल में जी। अच्छा, आगे अगर आप देखें तो ये आ जाती है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है ना जी। इसमें ये तो आपको पता है कि 12 मार्च को 1949 में ये पास हुई थी। ये प्रियम्बल है जी, यानी दिबाचा था। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूशन और आप 73 के कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा बन गई है जी। ये बकायदा मतलब है कि अमेंड किया गया था जी। और इसमें कहा गया कि सॉवरेनिटी किसके पास होगी, वो सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह की है जी। और जो लीडर होगा, जो बादशाह होगा, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होगा, वो नायब की हैसियत से काम करेगा जी। चलें जी, आगे देखिएगा कि बाको हरम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। बाको हरम आपने याद रखिएगा, ये नाइजेरिया में है जी। एक ना इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। जो बाको हरम का मतलब है वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरबिडन, यानी ये वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ है जी। ये आपने याद रखिएगा कि बाको हरम का मीनिंग क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरबिडन है। कि ये मतलब है मना करते हैं कि जी हम वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट
नहीं करते जी। ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 2002 में ना जी। और इसको बनाने वाले का नाम है मोहम्मद यूसुफ। 2000 से लेके 2009 तक यूसुफ था जी। फिर उसके बाद आया है अबू बकर। अबू बकर शेखू के नाम से आया था जी, जो इसको लेके चला है जी। 2009 से लेके ना जी, वो आगे उसने इसको चलाया जी। तो ये आप याद रखिएगा, 2022 तक मतलब है ये अबू बकर शेखू रहा है जी। और उसके बाद मतलब है कि अब रिसेंट जो आ गया है वो है अबू उमैदा के नाम से ना जी। अबू उमैदा ये अभी लीड कर रहा है जी। तो मतलब है कि ये आपने याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? ये गोजोवा बोर्नो एक जगह है जी नाइजीरिया के अंदर, वो इनका हेडक्वार्टर है। और ये एक, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि ये मुख्तलिफ जो अफ्रीका के ममालिक हैं वो भी इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और ओवरऑल जो वेस्टर्न है ना जी कम्युनिटी, वो भी इसके खिलाफ है जी। तो बाको हरम आ जाए तो ये किस कम्युनिटी में, किस मुल्क में आएगी जी? तो ये नाइजीरिया में, आपने याद रखना है, टेररिस्ट ग्रुप ऑफ नाइजीरिया है। अब आगे देखिएगा, तो जोहानिसबर्ग इज अ सिटी ऑफ, आपको पता है साउथ अफ्रीका का ये शहर है जी। ये मतलब है कि पहले ये इनका कैपिटल भी, आपको पता है साउथ अफ्रीका के तीन कैपिटल है। एक उनका एग्जेक्टिव कैपिटल है जो प्रिटोरिया है, और जो उनका जुडिशियल कैपिटल है वो ब्लूम फाउंटेन है, और केप टाउन उनका लेजिस्लेचर कैपिटल है। तो पहले ये जो है ना, उनका लेजिस्लेचर कैपिटल जोहानिसबर्ग भी रहा है। तो ये याद रखिएगा कि ये कहाँ का शहर है जी? साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला का कंट्री जो है उसका ये शहर है जी, जोहानिसबर्ग। अच्छा जी, अब ये देखिएगा जी कि एक क्वेश्चन आता है कि टर्किश ट्राइब क्रिएटेड द ओटोमन एम्पायर इन, आपने याद रखना है कि जो सलमान शाह था या अर्तुगल गाजी जिसका ड्रामा आप देखते हैं जी, इसने बेसिकली ये टर्की में ना जी, आप याद रखिएगा अनातोलिया एक मतलब एक शहर आता है जी, यहाँ से ये स्टार्ट हुई थी जी ओटोमान अंपायर। ठीक है ना जी? तो ओटोमान अंपायर जो है ये अनातोलिया में, आपने याद रखिएगा, स्टार्ट हुई थी। इसका पहला जो कैपिटल बना था वो टर्की का शहर है सोगत। तो ये आपको पता है कि 1288 से लेके ये 1924 तक बेसिकली ओटोमान अम्पायर जो है वो कंप्लीट जो है वो रहती है जी। क्योंकि 1922 तक ये रही है प्रॉपर। फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जो है मॉडर्न टर्की की बुनियाद रखी, लेकिन 1924 में उसने खिलाफत को खत्म कर दिया था। तो ये आपने याद रखिएगा कि इनका आगाज जो है वो अनातोलिया टर्की से हुआ है। तो आपको वो ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है ना अपना ओटोमान एम्पायर का कैपिटल जो है ना जी, ये 1453 से लेके 1923 तक जो है ना वो इस्तांबुल रहा है। क्योंकि इस्तांबुल जो शहर है ना ये फतह हुआ था 1453, सुल्तान मोहम्मद अल फातेह ने किया है जी। तो उसके बाद ये फिर कैपिटल रहा। अब मॉडर्न टर्की का कैपिटल जो है वो अंकरा है जी। ये 1923 से चला आ रहा है। तो अब ये देखिएगा जी कि नेक्स्ट सवाल जो है जी उसमें आ जाता है कि 9 सितंबर जो है कि 1958 के अंदर पाकिस्तान ने गवादर ली थी जी। गवादर जो है ना जी कि ये जो है कि किसने ली थी जी? ये आपने याद रखिएगा कि 9 सितंबर 1958 में ना गवादर ओमान से ली है, किसने जी? पाकिस्तान ने। अब याद रखिएगा कि ये 1783 से लेके 1958 तक ये किसका हिस्सा रही है? ये ओमान का हिस्सा रही है, क्योंकि जो थे ना मीर नूरी नसीर, ये खान ऑफ कलात है जी, इन्होंने ये गिफ्ट कर दी थी ओमान के शहजादों को ना जी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मलक फिरोज खान नून, मलक फिरोज खान नून जो है ना जी, उन्होंने मतलब है कि
ये खरीदी है। तो तकरीबन 5.5 बिलियन रुपीज में ये उस वक्त मतलब है कि सौदा हुआ था जी। और ये पाकिस्तान के पैसे आई। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस वक्त ओमान का सुल्तान कौन सा था, तो सईद बिन तैमूर जो है, ये 1958 में वो थे जी, जिनसे ये मतलब है कि खरीदी गई है। तो ये आपने याद रखिएगा कि और मुशर्रफ दौर के अंदर, पहले आपको बताया कि गवादर को पहली दफा जो है इसकी इंपॉर्टेंस कब बढ़ी है, जब मुशर्रफ दौर में 248 मिलियन का मुआहदा हुआ था जी, जिसके तहत इसको बिल्ड करना शुरू किया। फिर 2015 में 46 बिलियन डॉलर का जो है वो सी पैक का मतलब है कि मुआहदा हो गया जी। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना स्टार्ट हो गया। तो ये आपने याद रखिएगा कि मामला जो है कि इसके हुए हैं जी। तो ये तो थी जी गवादर की स्टोरी जी। और ये डीप सी पोर्ट है जी दुनिया में, और पाकिस्तान की ये बड़ी पोर्ट है। आपको पता है गवादर को बोला जाता है डोर ऑफ एयर जो है। तो ये बलूचिस्तान के अंदर आती है जी गवादर। अब आपने ध्यान रखिएगा कि ये ग्रेटर इकबाल पार्क इन लाहौर जो है, फिर मीनार पाकिस्तान लोकेटेड वाज प्रीवियसली कॉल्ड, इसको मंटो पार्क बोलते हैं। आपको इसकी अगर हिस्ट्री बताएं मंटो पार्क की, तो ये बेसिकली ना जी तकरीबन 329 एकड़ के ऊपर मतलब है ये, कहते हैं कि ये पूरा एरिया है जी मंटो पार्क का। ये मुगल एम्पायर में ना ये परेड ग्राउंड के तौर पे यूज होता था, क्योंकि आप देखें ना शाही किले के पास ये एरिया है। तो परेड ग्राउंड, फिर सिख दौर के अंदर भी ये क्या होता रहा जी, परेड ग्राउंड के तौर पे यूज होता रहा जी। इसको बेसिकली जो है ना, एक बंदे का नाम है, अंग्रेज दौर में जब 1849 में उन्होंने ये कब्जा किया है, तो इलियट मरे बंदे का नाम है जी। वो उसको मतलब एक गवर्नर ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो वो बेसिकली इसका उसको एरल ऑफ मंटो एक इलाका है जी, वहां का भी उधर यूके में वो मतलब है लीड कर रहा था उस इलाके को। तो इधर आके इंडिया का गवर्नर जनरल बना। तो उसके नाम से फिर इसका नाम क्या पड़ गया जी, मंटो पार्क। आपने याद रखिएगा कि ये मंटो पार्क है जी। फिर 2015 में शहबाज शरीफ दौर के अंदर इसको क्या किया गया जी, इसकी कंस्ट्रक्शन पे काम किया गया अक्टूबर के महीने में। और एक हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज यूनाइटेड के नाम से ना जी कंपनी थी, हबीब कंस्ट्रक्शन। उन्होंने इसको मतलब है कि फिर ये नया जो बनाया है ना जिसको ग्रेटर इकबाल पार्क, उन्होंने इस पे तकरीबन 981 मिलियन रुपीज इस पे खर्चा आया था जी। तो ये मुकायदा इसको ग्रीनरी और ये मामला जो है ना जी वो किए गए हैं। तो अब इसका नाम ग्रेटर इकबाल पार्क है। आपको पता है 23 मार्च 1940 को जो रेजोल्यूशन पास हुई थी उसकी याद में ये क्या बनाया गया, मीनार पाकिस्तान। ये 1961 में स्टार्ट हुआ था, गवर्नर अख्तर हुसैन उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। वेस्ट पाकिस्तान गवर्नर जो थे उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है। अच्छा जी, ये देखें कि हिजाज माउंटेन्स आर फाउंड इन, आपको पता है हिजाज माउंटेन जो है वो सऊदी अरेबिया में है। हिजाज आपको पता है ना, हिजाज मक्का और मदीना और ताइफ को इकट्ठा करें तो ये बन जाता है हिजाज मुकद्दस। तो इधर एक बड़ी पहाड़ी सिलसिले सिलसिला है आसीर माउंटेन, और उसी का ही अगला हिस्सा है हिजाज माउंटेन। क्योंकि ये नीचे से ना जी आसीर माउंटेन शुरू हो जाती हैं और ऊपर तक ये जाती हैं। तो इस पोर्शन को नाम दिया गया है हिजाज माउंटेन का। तो ये सऊदी अरेबिया आपने याद रखना है। ये आप देखिएगा कि ये लास्ट में ये सवाल है कि हु इज करंट चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 1962 में बनी। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो चेक करना होता है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कोई लॉज बनता है, क्या वो इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ तो नहीं है। अगर हो तो उसको चेंज किया जाए। तो इसके आप याद रखिएगा कि जो रीसेंट है ना जी चेयरमैन, वो इन ऊपर वालों में से नहीं है जी। उसका नाम क्या है, अल्लामा मोहम्मद रागब हुसैन नईमी।
वो अभी रिसेंट वो इसके मतलब है कि चेयरमैन है जी इस्लामिक नजरियाती काउंसिल, इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है ना, इस्लामिक जो है आइडियोलॉजी, उसको आपने याद रखिएगा। इसकी हिस्ट्री भी मैंने आपको बता दी और इसका फंक्शन भी आपको बता दिया जी। तो ये याद रखिएगा जी कि ये सवाल है जी। और उम्मीद है कि ये सवाल आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि पूरे जो सवाल हो उसका बैकग्राउंड आपके साथ शेयर किया जाए। तो अपना फीडबैक दीजिएगा जी कमेंट के अंदर। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर हो सके, आपको तकलीफ ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।